सीधे दिल्ली के जंतर मंतर से आप देख रहे हैं आज तक, जहां पर देश के जो पहलवान हैं, देश के जो पदक विजेता हैं, वो सब यहां पर धरने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन ताजा खबर ये है कि जो लोग पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मुलाकात करने के लिए खेल मंत्रालय से, वो सब यहां पर वापस पहुंच चुके हैं। यहां पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, सबका जिनका इंतजार हो रहा था, तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया, भारत माता की जय के नारे लगे। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो जब मंच पर आते हैं तो क्या बताते हैं, क्या बात हुई मीटिंग के बारे में। क्या और जो श्वेता बता रही थी कि 22 तारीख को हो सकता है कि बृजभूषण इस्तीफा दे दें, हो सकता है कि वो यहाँ पर उस चीज का ऐलान भी कर दें कि ये बातचीत के तहत ये समझौता हुआ है। अब पता नहीं ना कि उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ये बोला है या दबाव को स्वीकार रहे हैं। दबाव तो है ही। आप देखना यह है कि मीटिंग में हुआ क्या, और बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी वक्त भी बजरंग और विनेश, इन सब जो यंग पहलवान बैठे हुए हैं, युवा पहलवान बैठे हैं, उनसे बात करें। देखिए क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति आवाज उठाता है तो बहुत आसान होता है कि आप खंड खंड कर दें उसकी। प्लीज मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप पीछे हट जाइए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए, माहौल को खराब ना करें प्लीज। ये पैसे पड़ेगा ये देखिए, बजरंग पूनिया जी ने आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है, पहले तो मीडिया के मेरे भाई बंधु जितने भी हैं थोड़ा पीछे हो जाइए, और जितने भी पहलवान साथ में खड़े हैं इधर साइड में, ये आगे आ जाओ भाई। जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे व्यवस्था नहीं बनेगी। जब तक बजरंग पूनिया के बोलने की प्रतीक्षा भी हो रही है। पहले यहाँ पर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब अपनी जगह पर बैठे। खड़े हो गए और हाँ, वो बोल रहे हैं। बजरंग पूनिया अभी बस बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दिक्कत ये हो जा रही है कि साइड में कुछ लोग पोस्टर्स के साथ खड़े हैं तो उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं वहां से। तो इस वजह से अब बस जैसे ही वो बोलने की शुरुआत करते हैं, असल में कई तो यहाँ पर पहलवान है जो कि जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक यहाँ पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस बात के बिना परवाह किए कि उनके करियर का क्या होगा। और शुरुआत में यहाँ पर कह दिया गया था कि राजनीति बिल्कुल नहीं होनी है, जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं वो हट जाएं। ये यहाँ के मंच से स्पष्ट किया गया था, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, ये लड़ाई उन लोगों की है जो देश के लिए पदक जीत कर लाते हैं। विक्रांत, किसी वक्त भी देखिए ये उनके आगे माइक्स रख दिए गए हैं, बजरंग के आगे, और मीटिंग के बारे में वो बताएंगे। लेकिन जो खबरें थी उसके मुताबिक ये था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संघ से किसी को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था। फिलहाल तो बजरंग सिर्फ हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। जो लोग हैं उनमें से ज्यादा कुछ तमाशाई भी हैं कि आप हट जाएं, अब हम बात कर सकें। एक बार बातचीत की शुरुआत होगी, उसके बाद समझ में आएगा कि जो पहलवान है उन्होंने आगे के लिए क्या रास्ता अपने लिए देखा है। तमाम जो पदक विजेता है, ओलंपिक पदक विजेता है, आपको प्रथम पंक्ति पर यहाँ पर दिख जाएंगे। आज तक भारत में इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन किसी भी खेल में नहीं हुआ है जहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक साथ पहुंचे हों अपने खेल के लिए आवाज उठाने के लिए। आई है, सिर्फ बजरंग आए शायद, वहां से सिर्फ बजरंग दिख रहे हैं। नहीं, कमिटी पूरी आ गई है विक्रांत, सामने बैठकर बोलने के लिए वही इस समय प्रस्तुत मुझे सिर्फ बजरंग दिख रहे हैं। शायद बाकी ऑन द वे हो। यहाँ पर अभी सिर्फ शुरू कर दिया उन्होंने। सिर्फ यही गुजारिश फिलहाल की जा रही है यहाँ पर कि सारे लोग अगर सेटल डाउन कर जाएं तो उसके बाद कैमरों की नजर से भी वो सारी बातें आगे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये कोई लड़ाई ऐसी नहीं है, कोई हल्की लड़ाई नहीं है, यह हमारे देश के खिलाड़ियों का भविष्य इससे जुड़ा। एक कदम पीछे। यहाँ पर देखिए बजरंग पूनिया भी अब जमीन पर बैठ गए हैं। वहां पर जितने भी पहलवान हैं
जो हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं वो सारे पदक विजेता, जो कि हिंदुस्तान के लिए अगर इस समय यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर ना होते तो वो कैंप में ट्रेनिंग कर रहे होते। विक्रांत, बहुत अहम साल है इन सभी रेसलर्स। एक दिन जैसे आप बता रही हैं श्वेता, कौन छोड़ता है एक दिन? मतलब रवि दहिया का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई उनको साल में एक दिन मिलता है अपने घर जाने के लिए, तो आप यहाँ पर आज बैठे, कल बैठे थे, कल बैठेंगे, अगला हफ्ता एक और बैठेंगे, उससे तो आप खेल को पीछे लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अब ये देखिए कि जो इनकी मांगे हैं अगर वो नहीं मांगी जाती तो कुश्ती करेगा कौन? आपने अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में क्या बजरंग जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या विनेश जाएंगी? नहीं जाएंगी। तो आपके जो हिंदुस्तान के जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर वो ही इस खेल को नहीं खेलेंगे तो फिर अब क्या होगा? देखिए, इस साल ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग इवेंट होना है। ओलंपिक्स का क्वालिफाइंग इवेंट है जिसके लिए इन खिलाड़ियों को compete करना है, उसकी तैयारी होनी है, एशियन गेम्स की तैयारी होनी है, और इन सारी चीजों के बीच जो खिलाड़ी हैं वो मजबूर हैं यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए। आप छोटे छोटे पहलवानों को भी इसमें बैठा हुआ देखेंगे विक्रांत, सब केले खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, यानी कि कोशिश की जा रही है कि जो उनकी खुराक है कम से कम, अगर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो खुराक इंडिकेटर है ना कि संघ इनको रोक नहीं पाया। हाँ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इनको रोक नहीं पाया। ये जो पहलवान हैं, जो इनके हीरो हैं, उनके साथ आए हैं यहाँ पर। और ये भी वो देखिए पीछे रवि दहिया बैठे हैं, उनके साथ बजरंग, दीपक पुनिया बैठे, साक्षी मलिक बैठी है पीछे, साक्षी हैं वहां पर। जी थोड़े पीछे हो जाओ। साक्षी है वहां पर। कल संगीता फोगाट यहाँ पर आई, विनेश भी हैं पीछे बैठी हैं। विनेश पीछे बैठी हैं। सारे पहलवान, देखिए कल जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद एक पल के लिए भी ये संशय किसी के मन में नहीं रहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। किसी के मन में यह संशय नहीं रहा। अब अगर आप चेहरा देखेंगे, विनेश मुस्कुरा भी रही है वहां से, यानी कि उन्हें मालूम है कि भले आवाज मैंने उठाई है लेकिन उस आवाज को और समर्थन देने के लिए मेरे साथी मेरे साथ खड़े हैं। ये किसी की इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली है श्वेता। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली है जिसमें कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, साई के डीजी थे, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, और ये पहलवान जो है ये गए थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से किसी को ना बुलाना भी एक तरह से आपको बताता है, संकेत दे देता है। ये संकेत दे देता है कि हमें सिर्फ यहाँ की कहानी सुननी है, उसके बाद हम देखते हैं। और ब्रिजभूषण पर पहले भी दबाव था। अच्छा, दबाव सिर्फ पहलवानों का नहीं है, दबाव अब कॉर्पोरेट का भी हो गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्राइवेट एंटिटीज हैं जो कुश्ती को सपोर्ट करती थी, उन्होंने उनको ही पाइप भी बंद कर दी थी। नहीं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से कहा कि ये तो कोई उद्योगपति है जो मेरे खिलाफ आ रहा है। अब सिंपल सी चीज है कि रेसलिंग ही नहीं बल्कि बाकी जो खेल होते हैं उसमें भी अगर पैसे आ रहे हैं तो क्या उन कंपेटिटर्स के पास जा रहे हैं या संघ के पास जा रहे हैं? ये कंपनीज जो हैं वो साइन करती हैं पहलवानों को उनकी ट्रेनिंग के लिए, 4-4 साल का आपका वो बनता है। तो लेकिन अब संघ ये कह रहा था कि वो पैसा अब पहलवानों को नहीं जाएगा, वो सारा का सारा संघ को आएगा। तो वो मतलब था कि आपका पैसा हम लेंगे और हम उसके बाद तय करेंगे कि उसको किस पर इस्तेमाल करना है, जबकि जो प्राइवेट एंटिटीज थी वो सीधा पहलवानों पर करती थी। बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अव्वल ये कि ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल्स अगर इतनी संख्या में इतने सारे होते हैं तो खिलाड़ी तैयारी कब कर रहे हैं और कंपीट कब कर रहे हैं। और ये तो सुशील के समय ही हमने देखा था कि जब उनकी वेट कैटेगरी और वो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, एक फेयर चीज है, लेकिन ट्रायल का मौका भी उस समय नहीं। तो ये चीजें तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जो आज हुआ है वो अप्रत्याशित है। साथियों से निवेदन है कि बजरंग भाई आ रहे हैं, आपको जो भी जानकारी होगी वो आधे घंटे में 1 घंटे में दे दी जाएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और शांति बनाए रखो, बस ये आशीर्वाद बनाए रखो जो आपने बना रखे। चलिए, तो ये स्पष्ट किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं, यानी कि वो पहले अपने साथियों से ये डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है उस बैठक में, और उसके बाद ये बात लोगों को बताई जाएगी, यानी हम सब के जरिए लोगों को बताई जाएगी कि क्या जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, खेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, उसके अनुसार वो अपनी इस धरने का अंत करते हैं। क्योंकि कुछ पहलवान यहाँ पर थे, हाँ। उनसे बात करके उनको ये बताया जाएगा कि हमने वहाँ पर क्या क्या अपना मौकिफ रखा है, वहाँ से हमें क्या फीडबैक आया है। भले ही वहाँ पर अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं थी श्वेता, अब ये तो साफ है कि उनसे बात तो हुई ही होगी। और छोटे बच्चे इनके भविष्य की बात है,
ठीक है, नहीं, हकीकत नहीं, यही है कि बात तो ये जो छोटे बच्चों की ये जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए श्वेता, इन्हीं के भविष्य की है। विनेश को वो दिक्कत नहीं आएगी, बजरंग को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये अपना खेल रहे थे, लेकिन जो आगे हैं उनको दिक्कत ज्यादा आ रही थी, जो युवा पहलवान है। तो इस वजह से अभी फिलहाल वो जब तक चर्चा नहीं कर लेते हैं, आपस में विमर्श नहीं कर लेते हैं, तब तक वो किसी बात को सामने रखेंगे नहीं, क्योंकि 4 लोग भले ही वहां पर गए बातचीत के लिए, लेकिन सबसे मिलजुल कर एक निर्णय की आवश्यकता होगी कि क्या इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू किया जाए। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर एक पहलवान अपने अभ्यास से 1 दिन भी दूर रहता है तो 9 दिन पीछे चला जाता है। वो इतना अहम होता है ट्रेनिंग हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। और ये साल देखिए कितना अहम है, एशियन गेम्स होने हैं इस साल में, वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, जो ये क्वालिफाइंग इवेंट ओलंपिक्स अगले साल पेरिस ओलंपिक्स है, उसकी तैयारी अभी से होती है। तो अब जो जितने भी जगह सबको मिल रहे हैं, जो कोटा प्लेसेस मिल रहे हैं सबको, उसके लिए तो आपको इसी साल अभ्यास करके बिल्कुल अभ्यास करना, आपको कॉम्पिटिशंस, मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपको हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी कॉम्पिटिशंस लड़ने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। और श्वेता, कहीं पर भी आप देखिए, ओलंपिक्स के लिए कम से कम आपको 12 महीने का एक वो तो होता ही है ना, आपको तैयारी तो करनी पड़ती है। पूरा कैलेंडर आपका तय होता है, 12 महीने का आपका काउंटडाउन होता है, और आपने सही कहा, कैलेंडर आपका तय होता है। अच्छा, वहीं पर बात आ जाती है लड़ाई की कि क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, जो बड़े पहलवान ओलंपिक से पहले करना चाहते हैं, उसमें वो कितना फंडिंग करते हैं? ज्यादातर फंडिंग जो थी वो, जो जैसे मैंने कहा, प्राइवेट एंटिटीज है वो करती हैं। जैसे बजरंग है, बजरंग अगर किसी के साथ हैं तो वो इनका पूरा 4 साल का प्रोग्राम देखेंगी, वो पैसा खर्चेंगे, उनको कॉम्पिटिशन, उनको फिजियो चाहिए, उनको मैस्योर चाहिए, उनको जो चाहिए। यहाँ पर भी लड़ाई है कि क्या संघ वो फैसिलिटीज देता है या वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए खड़ा है। तो देखिए, बजरंग पूनिया वहां पर बैठे हैं, उनके साथ उनके दो तरफ आपको बाकी रवि दहिया भी नजर आ जाएंगे, दीपक पूनिया भी नजर आ जाएंगे, साक्षी मलिक एक तरफ हैं, पीछे विनेश वहां पर बैठी हैं, सोनम मुझे नजर आ रही हैं। यानी कि कल भी जो चेहरे थे और आज उसमें इजाफा ही हुआ है, वो सब बढ़ चढ़ कर आए हैं अलग अलग वेट कैटेगरीज में। मतलब ये तो सबसे लाजवाब खेल इस हिसाब से होता है विक्रांत, कि जब भारत खेल है ये, जी हिंदुस्तान का सुनहरा खेल है, 7 ओलंपिक मेडल कहने की बात। हॉकी को आपने खत्म कर दिया, हॉकी के खिलाड़ी खत्म नहीं हुए थे, हॉकी की व्यवस्था जिस तरह की चली थी उस वजह से वो टीम खत्म हो गई थी। नतीजे दिख रहे हैं ना, जब आपने व्यवस्था ठीक कर दी तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला ओलंपिक्स में, आपको बड़े टूर्नामेंट्स में जाकर आप कंपीट करते हैं। अब वर्ल्ड कप आपके हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन वहां पर भी देखें, उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। तो बात श्वेता, खेल में सिर्फ इंटेंट की आ जाती है। लोग हिंदुस्तान में बड़ा आसान हो जाता है, बीसीसीआई क्रिकेट की बात करते हैं, जी क्रिकेट में ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज भी व्यवस्था के हिसाब से देखें या खेल चलाने के हिसाब से देखें, इस वक्त जो अंडर 16 है, क्रिकेट का अंडर 16 नेशनल है, वो टूर्नामेंट टीवी पर लाइव आ रहा है। अंडर 19 टूर्नामेंट होता है आपका, विमेन्स क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है, तो वो एक अगर आप बेंचमार्क बना लें, वो केस स्टडी बना लें, तो बाकी संघ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुश्ती में स्कोप नहीं है। कुश्ती क्यों एक सोनीपत और दिल्ली में ही रह गया है? कुश्ती क्यों आपका पैन इंडिया नहीं बनता है? वो यूपी से आप मध्य प्रदेश क्यों नहीं चाहते, मध्य प्रदेश से आप बंगाल क्यों नहीं चाहते? ठीक है, वो तो दिखा रहे हैं, और आप अगर उसको क्लोजअप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं, क्योंकि हम यहाँ पर और भी हमारी टीमें हैं, तो हम वो तस्वीरें भी सीधे प्रसारण उसका कर रहे हैं, और इसके साथ ही विक्रांत, और हम यहाँ की पूरी जानकारी भी आपको देख रहे हैं। वहाँ पर आपको एक तरह से मंत्रणा दिखेगी बजरंग पूनिया के आसपास सभी पहलवान बैठकर, क्योंकि देखिए ये बहुत कठिन एक विषय हो जाता है, बातचीत चल ही रही है, ये बहुत कठिन विषय हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है विक्रांत कि आगे क्या। एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस हद तक जो कहते हैं ना, पंगा एक पहलवान कितना ले सकता है उस व्यवस्था से। जिसमें ये भी है ना कि इन खिलाड़ियों को ये सब क्यों करना पड़ा। बात सिर्फ इन खिलाड़ियों तक क्यों आ गई? क्योंकि अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर पहले एलिगेशंस थे, तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो क्या कर रही थी? मतलब दायित्व तो उनका भी था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी, विनेश ने आज को पहली बार आकर नहीं बोला है, ठीक है, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट लफ्ज का इस्तेमाल शायद पहली बार किया है, लेकिन हरासमेंट का लफ्ज तो उन्होंने 2017 से वो बात करती आ रही हैं, लेकिन ये चीज कभी हुई नहीं, ना ही किसी ने उठाई। आज जब आपके पहलवान यहाँ पर आए हैं, तो फिर आप देखते हैं कि जी दिल्ली के बीचों बीच है, मीडिया पहुंच गया है, तो अब अचानक से मुद्दा गंभीर हो गया है। और बहुत शांति से कर रहे हैं प्रदर्शन। देखिए, जंतर मंतर पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके अनुसार आप रात में नहीं यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। चुपचाप से समय पूरा होते ही सब उठकर यहाँ से चले गए थे, लेकिन कहा था कि ये मत समझिएगा कि समाप्त हो गया है, हम कल सुबह फिर आएंगे, और आज सुबह से ये फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत कुछ अपना दांव पर लगाकर। लेकिन मैं तो ये महसूस करती हूँ कि देश का बहुत कुछ दांव पर लग गया है। अगर हमारे भविष्य को खुद जुबान खोल कर कहना पड़े कि देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, ये तो चीजें नजर आ जानी चाहिए। अभी आपको रेसलिंग दिख रहा है श्वेता,
हो सकता है कि अगर ये मुहिम अगर ये सही है और इनकी मुहिम ये अंजाम तक ले गए तो आप देखेंगे 2-4 और ऐसे खेल होंगे, क्योंकि वहां पर भी ना दबी जुबान में बातें होती हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो पाई। यहाँ पर खिलाड़ियों ने जब हिम्मत कर ली तो या तो क्या होता है कि बाकी खेलों के खिलाड़ी सामने आएंगे या फिर बाकी जो संघ है वो अपने आप में सुधर जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया था, जो रेसलर्स हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, दूसरी तरफ कुछ कोचेस थे, प्राइवेट एंटिटीज थी, लेकिन तीनों ने कभी किसी स्टेज पर ये नहीं सोचा कि हम तीनों मिल जाते हैं। वो बस ये था कि ये मैं कर रहा कर सकता हूँ, वहां पर एक खिलाड़ी का नुकसान ज्यादा हो करके आवाजें तो कई में ये देख ने कब बॉक्सिंग फेडरेशन से लड़ाई मोल ली थी, या बोर्गोहेन कब ओलंपिक पदक जीतने के बाद आती हैं और उसके बाद अपनी झल्लाहट एक बार एक्सप्रेस करती हैं। फेडरेशंस को खुद सोचकर सुधर जाने की आवश्यकता भी है। जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे ओलंपियंस को इस तरीके से सड़क पर आकर बैठना पड़े अपने हक की आवाज उठाने के लिए। ये हर एक हिंदुस्तानी के हक की आवाज है। क्या आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं जब कोई खिलाड़ी एक पदक लेकर आता है? अगर आप सेलिब्रेट करते हैं उस समय तो आपको इन चीजों में भी बहुत निष्पक्ष सोचने की जरूरत है। अब शायद वो संबोधन कर सकते हैं विक्रांत। अपने विचार अभी रखने की बात हो रही है, वो फ्रेम लगातार मिला हुआ है। हम टीवी स्क्रीन पर अपने हर एक दिशा से ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी एक एक करके अपनी बातें, कोई अर्जुना अवार्डी है, कोई अर्जुना अवार्ड खेल में खेल रत्न के बाद नंबर 2 का सम्मान होता है। खिलाड़ी इसके लिए मतलब अपनी प्रतिभा के जरिए ये सम्मान हासिल करते हैं। हालांकि विवाद वहां पर भी रहा है। ये सारे विवादों को खत्म होने की जरूरत है। खेल एक बहुत पॉजिटिव चीज है, बहुत सकारात्मक चीज है, देश को सिर्फ खुशी देती है और कुछ नहीं। कई साल पहले, आई थिंक आज से तकरीबन 17 साल पहले की बात है, हम और आप आज तक पर हॉकी को बचाना है नाम का एक मुहिम शुरू हुआ था। उसके बाद से हॉकी संघ में बदलाव आया। शायद ये मैं और आप नहीं कर पाए, इन पहलवानों ने कर दिया, क्योंकि कभी कभी ना ये जो अंदर आपका आक्रोश होता है वो बाहर इसी तरह से आता है। अब जरूरी नहीं है कि इनकी सारी बातें सही होंगी, जरूरी नहीं है कि जो एक बड़े पहलवान की दिक्कत है वही एक छोटे पहलवान की दिक्कत हो, लेकिन दिक्कतें हैं और दिक्कतों का समाधान ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बृजभूषण के जाने से होगा। हो सकता है उनके होते हुए होता, वो अगर इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता समझते, लेकिन हुआ ये कि एक दीवार दोनों के बीच खड़ी हो गई, खिलाड़ियों के बीच और संघ के बीच, और उनको भी लगा कि मैं हिल नहीं सकता। लेकिन हिलाया उनको किसने? एक 24 घंटे के खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन ने, 24 घंटे के धरना प्रदर्शन ने उनको हिलाया है। और जैसे आप बता रही थी, हो सकता है 22 तारीख को जो इमरजेंट काउंसिल मीटिंग इनकी बुलाई गई है, हो सकता है उसमें वो रिजाइन करें या ऑफर्स टू रिजाइन हो। अब द मोमेंट आप कहते हैं ऑफर्स टू रिजाइन में, आप उस मीटिंग में कौन होगा? उस मीटिंग में पहलवान नहीं होंगे। अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इमरजेंट काउंसिल बुलाई गई है तो वो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके सारे सदस्य होंगे, वो मेंबरान होंगे। क्या अगर वो कह दें कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, आप इस्तीफा नहीं दे सकते? वाकई ये हो सकता है, ये संभव है। भारत में जो खेल संघों का ढांचा होता है वो कुछ ऐसा ही कहता है कि अधिकारी के साथ खड़ा रहेगा। उसे किससे वोट मिल रहा है? वो कि खिलाड़ी वोट नहीं दे रहा है। वहां पर खिलाड़ी तय ही नहीं कर रहा है कि संघ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर एक व्यक्ति की बात नहीं है यहाँ पर देखना है कि पूरी व्यवस्था कैसे ठीक हो जाए। बहुत सारी चीजें बदली हैं इतने सालों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिलाड़ियों के लिए बहुत तरह तरह की स्कीम्स शुरू की गई हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है, जिससे उन्हें मदद मिलती है। लेकिन अगर आरोप ये लगाए जाते हैं कि चाहे वो ओलंपियन हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशंस में पदक विजेता हो, उससे बदतमीजी से बात की जाती है। इस चीज को सोचना होगा। हर व्यक्ति का सम्मान अहम है, सिर्फ एक पदक विजेता क्यों, एक छोटा सा बच्चा भी जो पहलवान है उससे बदतमीजी से बात नहीं की जा सकती। अगर ये कहा जा रहा है कि एक लड़की पहलवानों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो इसकी जांच, ये आपराधिक मामला है विक्रांत। और ये जैसे मैंने कहा, दबी जुबान में पहले भी बातें आती थी, एकदम आती थी। और हम लोग विक्रांत यही कहते थे कि किसी को सामने आना होगा, किसी को बोलना होगा। वो नाम विनेश कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उस तरह से नहीं रख पाई थी जिस तरह से उन्होंने कल आपसे भी बात की। उन्होंने साफ शब्दों में बोला। उन्होंने साफ शब्दों में, जब विनेश आकर बोल रहे हैं अपने बारे में, बाकी महिला रेसलर्स के बारे में, इससे ज्यादा प्रमाण आपको नहीं चाहिए। और बजरंग ने साफ कहा कि हम नाम इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो हमारी कोई बहन है और उसकी इज्जत का हम ख्याल रख रहे हैं। जहां पर कमेटी के सामने हमें पेश करना होगा वो सारी चीजें रख देंगे। तो इसे गंभीरता से मीटिंग हुई है आपकी शास्त्री भवन में, उसमें वो सारी चीजें रखी गई होंगी। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।